नल ए जो है वो 12 घंटे में एक टंकी को भर सकता है, और नल बी जो है वो इस टंकी को 15 घंटे में भर सकता है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे जो कि आएगा 60। ये इसकी टोटल कैपेसिटी हो जाएगी कि 60 लीटर का ये टैंक है। अब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी, इसके भरने की जो दर क्या होती है। तो 12 से 60 में डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा इसका, और ये 15 चौका 60, ये 4 आ जाएगी। तो दोस्तों हमारे पास टोटल जो क्षमता आ जाती है वो 5 और 4 को ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगी। और यहाँ पे टोटल कैपेसिटी जो है नल का वो है 60। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि तो खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो दोस्तों हम 60 में अगर इसकी टोटल क्षमता से भाग देते हैं तो वही उसका टाइम आ जाएगा। तो इसको हम लोग काटेंगे, 3 तिया 9, 20 तिया 60। अब ये हमारे पास निकल के आ जाता है 20/3। इसको दोस्तों अगर हम और सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 6.2/3। इसको हम मिनट में बदल देते हैं तो 60 से गुना करेंगे, 3 दूना 6। अब ये हो जाएगा दोस्तों 6 घंटा 40 मिनट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6 घंटा 40 मिनट। दोस्तों इसको हम लोग एक और मेथड से बना सकते हैं। चलिए दोस्तों इससे बना के देखते हैं। तो कहता है नल ए और बी क्रम से 12 घंटे और 15 घंटे में भरते हैं। तो दोस्तों अगर दोनों नल भरने ही वाली हो तो इसके लिए एक फार्मूला हो जाता है कि ए गुना बी, मतलब दोनों नलों को गुना कर देंगे और दोनों नलों को जोड़ देंगे। अब क्या करेंगे, इसमें इसकी इस टाइम की वैल्यू को पुट करिए, 12 गुना 15, और नीचे 12 और 15 का योग हो जाएगा 27। अब इसको आप काटेंगे तो 3 नमा 27, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 3 5 15। तो ये निकल के आ जाता है दोस्तों 20/3। और इसको भी आप सॉल्व करेंगे तो 6.2/3 आ जाएगा। और इसको अगर घंटा को मिनट में बदल देते हैं हम लोग तो हो जाएगा 3 दूना 6, अर्थात 20 तिया 60। ये भी निकल के आ गया हमारे पास 6 घंटा 40 मिनट। तो ये भी आंसर हो जाएगा और ये भी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि एक नल 16 घंटे में टंकी को भरता है, परंतु टंकी की तली में छेद होने के कारण टंकी 24 घंटे में भरी जाती है। यदि टंकी पूरी भरी हो तो छेद के कारण कितनी देर में खाली हो जाएगी। तो दोस्तों कह रहा है कि भरने वाली नल, तो मान लेते हैं कि भरने वाली नल ए है, इसकी क्षमता ये 16 घंटे में भर देती है। लेकिन इसके साथ एक और नल लगा हुआ है जो खाली करने वाली है, मतलब ये होल है। होल की वजह से क्या होता है कि ये 24 घंटे में खाली हो जाती है। तो दोस्तों हम इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम आ जाता है 48। तो ये हो जाएगा 16 तिया 48 और ये होगा 24 दूना 48। तो दोस्तों ए की जो क्षमता है वो 3 है, तो होल की क्षमता स्वाभाविक सी बात है कि -1 होगा। अब ये पूछ रहा है कि यदि टंकी भरी हो तो छेद के कारण कितने देर में खाली हो जाएगी। तो दोस्तों टैंक की जो कैपेसिटी है, टैंक की कैपेसिटी जो है कैपेसिटी वो है 48 लीटर की। तो हम यहाँ क्या करते हैं, होल की क्षमता से अगर भाग देते हैं इसकी कैपेसिटी में 48 डिवाइडेड 1, तो ये टोटल हो जाएगा 48 घंटा में। तो दोस्तों ये होल के कारण जो है वो टंकी कितने खाली हो जाएगी कितने देर में, तो वो 48 घंटे में खाली हो जाएगी। दोस्तों हम इसको अगर दूसरी विधि से बनाने की कोशिश करें तो हम दूसरी विधि से भी बना सकते हैं। दूसरी विधि में क्या होगा, ये शॉर्टकट मेथड होगा। शॉर्टकट में क्या करेंगे हम लोग दोस्तों कि जैसे कि एक टंकी भरने वाली और दूसरा एक होल है जिसकी वजह से खाली हो रहा है, तो इसके लिए फार्मूला हो जाता है ए गुना बी बट्टे ए माइनस बी। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, ए की जगह पे 16 रखेंगे और बी की जगह पे हम लोग 24 रखेंगे, और दोनों का अंतर 24 में से 16 को आप घटाएंगे तो 8 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड करिए दोस्तों, 8 त्रिक 24 और 16 तिया 48। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि दो नल ए तथा बी एक टंकी को 36 मिनट तथा 45 मिनट में भर देता है। पेंदी में लगा सी नल भरी टंकी को 30 मिनट में खाली कर देता है। ए तथा बी के खोले जाने के 7 मिनट बाद सी को भी खोल दिया जाता है। ज्ञात कीजिए कि टंकी भरने में कितना समय लगेगा। तो चलिए दोस्तों हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले कहता है कि ए जो है
एक टंकी को भर देता है 36 मिनट में और बी उसी टंकी को भरता है 45 मिनट में। और तो दोस्तों ये भरने वाली टंकी हम इसको प्लस से सूचित कर देते हैं और ये खाली करने वाली सी जो टंकी है इसको माइनस से सूचित करते हैं। और ये कितनी देर में खाली करती है तो 30 मिनट में। अब इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए दोस्तों। इस तीनों का एलसीएम आ जाएगा 180। तो टैंक की जो कैपेसिटी हो जाती है वो 180 आ गई। अब इससे डिवाइड करिए, 36 से डिवाइड करेंगे दोस्तों इसमें तो ये आ जाएगा आपको 5 बार में, ये आ जाएगा आपको 4 बार में और इसकी जो क्षमता हो जाएगी वो 6 हो जाएगी। तो दोस्तों अब क्या होता है कि ज्ञात कीजिए कि टंकी भरने में कितना समय लगेगा। और सबसे पहले ये भी कह रहा है कि ए और बी को 7 मिनट के लिए खोला जाता है। तो दोस्तों ए और बी की जो एफिशिएंसी है वो 5 + 4, ये टोटल 9 की एफिशिएंसी है और 9 की क्षमता से ये 7 मिनट तक चलता है। तो ये क्या करता है कि 63 यूनिट भर देता है। तो आप क्या करेंगे कि 180 में से 63 घटा लीजिए, क्योंकि ये ए बी पहले ही 7 मिनट में काम कर चुका है। 10 में से 3 घटाइए 7 और यहाँ 7 में से 6 घटाइए 1 और ये 117 यूनिट अभी टंकी को और भरना है। तो दोस्तों आप देख लीजिए कि इन दोनों भरने वाली टंकी की क्षमता 5 + 4 9 और ये खाली करने वाली टंकी है 6। तो 9 में से आप 6 इस क्षमता को आप घटा लेते हैं तो टंकी क्या हो रही है, भर रही है। तो आप 117 में 5 4 9 - 6 3 से अगर डिवाइड करते हैं तो ये इसकी टाइम निकल के आ जाएगी। तो 3 × 9 हो जाएगा और 3 × 9 = 27। तो ये दोस्तों 39 मिनट के अंदर क्या करेगी, टंकी को पूरी तरह से भर देगी। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा 39 मिनट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 2 नल ए तथा बी एक टंकी को 15 मिनट तथा 12 मिनट में भर सकते हैं तथा तीसरा नल सी भरी टंकी को 6 मिनट में खाली कर सकता है। पहले ए तथा बी 5 मिनट तक खुले रहते हैं तथा इसके बाद सी को खोल दिया जाता है। टंकी कितने देर में खाली हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पे कह रही खाली होने की बात, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ए जो भरने वाली नल है ये भर देती है 15 मिनट में, बी नल ये भी भरने वाली नल है और ये 12 मिनट में भर देती है, जबकि एक नल सी ये खाली करने वाली नल है और ये खाली कर देती है 6 मिनट में। अब इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए। इन तीनों का एलसीएम आ जाएगा 60, अर्थात इसकी जो टंकी की कैपेसिटी है वो 60 लीटर की है। अब 60 में 15 से डिवाइड करिए, इसकी क्षमता आ जाएगी 4, इसकी क्षमता आ जाएगी 5 और इसकी क्षमता आ जाएगी 10। तो दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि पहले ए तथा बी 5 मिनट तक खुले रहता है। तो दोनों की क्षमता देख लीजिए, 5 4 9, दोनों की क्षमता को अगर हम जोड़ते हैं तो ये 4 + 5 ये हो जाएगा 9 और दोनों कितने देर तक काम कर रही है तो 5 मिनट तक। तो ये हो जाएगा 45 यूनिट तो ये काम करती है। उसके बाद कहता है कि तथा सी को भी खोल दिया जाता है। अब सी को खोला जाता है तो सी क्या करे, 5 4 9 और ये 10 है। तो सी तो खाली करने वाली नल है और ए और बी भरने वाली है, तो दोनों की क्षमता हो जाती है 9 और ये 10। तो फाइनली की टंकी 1 की दर से क्या हो रही है, खाली हो रही है। तो आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे दोस्तों कि टंकी जितना भरी गई है तो टंकी उतना ही खाली की जाएगी नल सी के द्वारा। और नल सी की जो क्षमता निकल के आती है वो मतलब फाइनली क्या होता है कि इन तीनों नलों को जब खोला जाता है तो 5 और 4 9, तो ये 9 यूनिट तो काम कर रहा है, ये दोनों मिलके 9 यूनिट तो काम कर रहा है, लेकिन ये 10 की रेट से खाली कर रहा है। मतलब क्या हो कि नल फाइनली 1 की दर से खाली हो रही है। तो 45 यूनिट पानी भरा गया और सी द्वारा 1 की दर से खाली किया जा रहा है। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा कि 45 मिनट में भरी हुई नल खाली हो जाएगी। तो ऑप्शन ये डी सही हो जाएगा इसका 45 मिनट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि एक नल एक खाली टंकी को 3.5 मतलब 3.5 घंटे में भर सकता है, परंतु टंकी की तली में छेद होने के कारण टंकी को भरने में आधा घंटा अधिक लगता है। भरी टंकी को वो छेद कितने देर में खाली कर देगी। तो दोस्तों सबसे पहले तो भरने वाली टंकी है, इसको मान लेते हैं हम लोग ए और इसको प्लस से सूचित कर देते हैं। ये 3.5 घंटा, तो हम 3.5 को 7/2 लिख सकते हैं। 3.5 घंटा में
ये भर देता है। और दूसरी टंकी जो है वो ए प्लस होल, एक छिद्र है जो इसको खाली करता है। तो ये क्या करता है, आधा घंटा अधिक, तो 3.5 घंटा ये ले रहा था और आधा घंटा इसमें आप ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 4 घंटा। अब इसका एलसीएम लीजिए दोस्तों। तो आप एलसीएम लेने के लिए क्या करेंगे, ऊपर वाला 7 और नीचे 4, इन दोनों का एलसीएम लीजिए। इन दोनों का एलसीएम आ जाता है 28, अर्थात नल की टंकी की जो कैपेसिटी निकल के आती है वो 28 लीटर की है। अब इसको डिवाइड करिए, 7 से आप 28 में डिवाइड करेंगे तो 7 चौक 28 और 4 दूना 8, एक की क्षमता हो जाएगी 8, तो इसकी क्षमता आ जाती है 7। अब दोस्तों क्या होगा कि ए की क्षमता है 8 और यहाँ पे होल, जब ए की क्षमता यहाँ पे 8 यूनिट है तो होल क्या होगी -1, चूँकि इन दोनों के योग हैं यहाँ पे 7, मतलब भरने वाली नल और साथ में खाली करने वाला जो छेद है वो दोनों काम कर रहे हैं 7 की दर से, और ए अकेले 8 से कर रहा है। तो होल इसका मतलब -1 की क्षमता से काम कर रहा है। और यहाँ पे दिए हुए कि टैंक की कैपेसिटी है 28 लीटर, तो भरी टंकी को छेद कितने देर में खाली कर देगा, तो -1 की दर से होल खाली करेगा। और टैंक की कैपेसिटी 28, तो -1 की दर से ये खाली करेगा, तो ये क्या करेगा कि 28 घंटे में खाली कर देगा। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, 28 घंटे। अगला क्वेश्चन है कि 2 नल ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 6 घंटे और 4 घंटे में भरते हैं। यदि उन्हें प्रति घंटे बारी बारी से खोला जाए तो ए से आरंभ करें तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। दोस्तों ये सबसे मस्त क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में बहुत बार इस टाइप के क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि ए नल जो है ये 6 घंटे में भर सकता है, ये भरने वाली नल है। और दूसरा बी नल जो है ये भी भरने वाला ही नल है, ये क्या करता है कि 4 घंटे में भरता है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि उन्हें प्रति घंटे बारी बारी से खोला जाता है। तो सबसे पहले तो आप इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 12। अब उस टैंक की जो कैपेसिटी होगी वो 12 यूनिट की होगी। अब 6 से इसमें डिवाइड करिए, 6 दूना 12 इसकी क्षमता और 4 तिया 12। अब कहा जा रहा है कि उन्हें प्रति घंटे बारी बारी से खोला जाता है। मान लीजिए कि पहला घंटा है और नल ए काम करना शुरू कर रहा है, ये 2 की क्षमता से काम कर रहा है। और दूसरा घंटा शुरू होता है दोस्तों, और दूसरे घंटा में नल 3 की क्षमता से काम करना शुरू करता है। तो टोटल जो है 2 घंटा में 2 आवर में नल कितना काम करेगा, किस एफिशिएंसी से, तो 3 और 2 5 की एफिशिएंसी से। तो दोस्तों क्या करेंगे, हम 12 के नज़दीक जाने के लिए ये जो हमारी क्षमता है, तो हम दोनों तरफ अगर इसको 10 बनाते हैं तो इसको भी 2 से गुना करना होगा। ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 10 यूनिट तो हम भर दिए हैं, लेकिन हमारे पास है 12 यूनिट। तो 12 यूनिट भरने के लिए क्या करता है कि नल ए और बी बारी बारी से काम करता है। तो पहली बारी आएगी ए की, तो ए क्या करेगा 2 यूनिट, 10 यूनिट भर दिया और 2 यूनिट बचा हुआ है, तो 2 यूनिट को 2 की क्षमता से भरेगा। तो ये 1 मिनट में इसको भर देगा, तो 1 घंटे में तो 4 घंटा तो पहले काम कर चुका है और 1 घंटा और ये काम करेगा। तो टोटल जो ये कार्य ख़त्म होने का जो टाइम होगा वो हो जाएगा 5 घंटा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 12 बाल्टी एक टंकी को पूरा भर देती है, जबकि प्रत्येक बाल्टी की धारिता 13.5 लीटर है। 9 लीटर धारिता वाली कितनी बाल्टियों से यह टंकी भरेगी। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप ये जान लिए कि 12 बाल्टी है, 12 बाल्टी, और प्रत्येक बाल्टी की क्षमता 13.5 लीटर है। तो 12 बाल्टी की जो क्षमता हो जाएगी वो 13.5 से हम इसको अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल 12 बाल्टी की धारिता निकल आएगी। अब 9 लीटर धारिता वाली कितनी बाल्टियों से ये टंकी भरेगी, तो हम इसे 9 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो दोस्तों ये आपका निकल के आ जाता है 12 गुना 135, दशमलव को हम यहाँ से तोड़ेंगे तो ये आ जाएगा बट्टा में 10, तो ये हो जाएगा 135, 9 गुना 10। अब इसको डिवाइड करिए दोस्तों, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 7 35, 3 9 27,
और 2 दूना 4। तो दोस्तों ये 9 लीटर धारिता वाली जो है 18 बाल्टियों की ज़रूरत होगी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि बाल्टी P की धारिता बाल्टी Q की धारिता से तिगुनी है। मान लेते हैं कि यहाँ पे बाल्टी P है और यहाँ बाल्टी Q है। तो P की जो धारिता है Q से तिगुनी है, तो Q से तिगुनी है। Q की धारिता 1 है और P की धारिता 3 है, तिगुनी हो गई। एक खाली टंकी को भरने के लिए बाल्टी P 60 फेरे लगाती है। तो P अगर 60 फेरे लगाती है तो उस बाल्टी की क्षमता कितनी हो जाएगी दोस्तों? तो बाल्टी की क्षमता हो जाएगी 60 गुना 3 अर्थात 180 लीटर की क्षमता हो जाएगी। ठीक है, कहता है दोनों बाल्टी साथ ले तो कितने फेरे इस टंकी को भर देगी? तो दोस्तों टैंक की जो कैपेसिटी है वो है 180 लीटर और P और Q दोनों की जो क्षमता है वो 3 + 1 4 है। हम 4 से इसको डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 4 चौका 16, 2 4 5 20। तो 45 फेरे दोनों मिल के लगाएंगे और वो टंकी भर जाएगी, टंकी या बाल्टी जो भी है वो भर जाएगी। तो 45 फेरे इसके लगेंगे।